यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक मिल सके। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको धो लिया है अच्छी तरह से। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ वॉशिंग मशीन के बारे में। कई बार घरों में देखा होगा कि वॉशिंग मशीन में से रात को या पानी भरने के बाद अपने आप पानी ही निकल जाता है। ये देखिए, जैसे मेरे पास LG की वॉशिंग मशीन है। कुछ समय पहले इसमें पानी डाला था लेकिन अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है और ड्रेन पे भी नहीं है ये बटन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन के पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर एक कवर लगा होता है और इसमें ये स्क्रू लगे हैं। तो सबसे पहले इन स्क्रू को खोल लेंगे। चलिए इनको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे स्क्रू खोल लिए हैं। अब हमें इस कवर को हटाना है और ध्यान रखें जब आप ये काम करें तो प्लग निकला हुआ होना चाहिए लाइट से और वॉशिंग मशीन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस कवर को एक साइड से उठाना है और थोड़ा सा जैसे बेंड करेंगे और उसके बाद नीचे से निकाल लेना है। तो इस प्रकार इसके अंदर तारें वगैरह लगी होंगी और ये बटन जो है ये ड्रेन पर नहीं होना चाहिए, वॉश रिंस पोजीशन में होना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे ये जो पाइप है इसमें से पानी निकलता है। इसके अंदर एक रबड़ होती है, इधर से पानी आता है वॉश वाले का और उधर से आता है दूसरा वाले का, कपड़े सुखाने वाले का। तो जब वो बटन दबाते हैं तो ये अंदर से स्प्रिंग ऊपर हो जाता है, रबड़ ऊपर हो जाती है तो पानी निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये जो ऊपर कैप लगा हुआ है इसको खोलना है। तो थोड़ा सा जैसे आप जोर लगाएंगे, ज़्यादा जोर भी ना लगाएं क्योंकि ये टूट भी सकता है। थोड़ा सा हल्का सा जोर लगाना है और घड़ी के उल्टी दिशा में ये नट जो है वो खुल जाएंगे। उसके बाद इसको सावधानी से खोल लीजिए। तो हमने देखिए इसको खोल लिया है, इसके अंदर रबड़ होती है, इसको सावधानी से ऊपर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गंदगी जमा हुई है और इस गंदगी के कारण ये रबड़ है पूरी अपनी सीट पर सेट नहीं हो रही है, इसके कारण इसका पानी जो है निकल रहा है। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी साबुन वाला पानी जो है, साबुन है वो जमा हुआ है, उसके कारण भी पानी रुकने में समस्या आती है। तो हमें क्या करना है, इसको भी अंदर से साफ़ करना है और इस रबड़ को भी दोबारा साफ़ करना है। तो चलिए इस रबड़ को निकालते हैं और इसको साफ़ करके लाते हैं। तो निकालने के लिए क्या है कि ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से लूप बना हुआ है और इसमें ये एक तीरनुमा प्लास्टिक का कैप है जो फंसा हुआ है। तो इसको सीधा करके इसमें से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको धोने के लिए नल चलते पे लेके आए हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक मिल सके। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको धो लिया है, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। वापस इसको वैसे ही फिट करना है, ये स्प्रिंग अंदर ही आएगा और इसको इसके अंदर से निकाल के और वापस इसको कस देना है। जब आप कसोगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर से ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसको कसने में ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं वरना नीचे से और पाइप टूट सकती है, जॉइंट क्रैक हो सकता है और फिर आपको ये महंगा पड़ेगा। तो अभी जैसे एक हाथ में मेरे कैमरा है तो दूसरे हाथ से मैं इसको कस रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ध्यान से आप कसेंगे तो कसा जाएगा। स्प्रिंग की वजह से ये ऊपर की ओर उछल रहा है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये कसा। तो देखिए कसा गया है। उसके बाद इसको आपने ज़्यादा भी नहीं कसना है, सिर्फ उतना ही कसना है कि ये पूरा टाइट हो सके। इसको खींच के देख लेना है आप। तो इस तरह से खींचने पर इसका पानी निकल जाएगा। अब जो पहले हमने निकाला था लूप से, वैसे का वैसे उसी में से निकाल के और वापस लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस वैसे का वैसे ही फिट हो गया है। अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। अब अगर इस तरह करने के बाद भी
पानी निकल रहा है वॉशिंग मशीन का, तब आप उस रबड़ को ही ले जाकर चेंज कर दीजिए, बाज़ार ले जाइए उसको, उसके नाप की वापस ले आइए। आप देख सकते हैं कि ड्रेन बटन घुमाने पर वहाँ से नॉब वापस ऊपर उठ रही है। अब हमें उस कवर को वापस लगाना है और एक बार और इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद हमें इस कवर को वापस फिट करना है। बस इतना आसान सा काम है। पानी अगर धीरे निकलता हो तो भी आप इस रबर रिंग को साफ़ कर सकते हैं, तो भी पानी स्पीड में निकलने लग जाएगा। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ से इसको होल में फिट करके लगाएंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ से इसको थोड़ा सा अंदर की ओर खींचकर लगाएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब इसके बाद इस स्क्रू कस देंगे और आपकी वॉशिंग मशीन तैयार है। धन्यवाद।